नमस्कार। मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। एक बाप के दो बेटे थे। बड़ा तो बड़ा योग्य था, कुशल था, साधु चरित्र था, आचरणवान था, पिता का बड़ा आदर करता था। छोटा छोटा एकदम लंपट था, जुआरी था, शराबी था, पिता के प्रति कोई आदर का भाव भी नहीं था, सुनता भी नहीं था, किसी की मानता भी नहीं था, बगावती था। अंततः एक दिन छोटे बेटे ने कहा कि हमें अलग अलग कर दें, क्योंकि मैं यह बकवास रोज रोज नहीं सुनना चाहता कि तुम क्या करो और क्या न करो। क्या है कि जो मुझे करना है वही मैं करूँगा, मुझे जो होना है वही मैं होऊंगा। आप हमारा बंटवारा कर दें। पिता ने भी सोचा कि झगड़ा होगा मेरे जाने के बाद। इन दोनों बेटों में बहुत उपद्रव मचेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल दो अलग दिशाओं की यात्रा कर रहे हैं। और उसने बंटवारा कर दिया। छोटा बेटा तो धन लेकर शहर चला गया, क्योंकि धन गांव में अगर हो भी तो क्या करो। वैसे गांव का धनी और गांव के गरीब में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उपाय नहीं है। जैसे ही उसके धन हाथ लगा, वह तो शहर की तरफ चला। 10 साल फिर लौटा ही नहीं। खबरें आती रहीं कि सब बर्बाद कर दिया उसने, जुए में, शराब में, वेश्यालयों में। फिर खबरें आने लगीं कि अब तो वह भीख मांगने लगा है। कुछ दिन बाद फिर खबरें आईं कि अब तो रुग्ण हो गया है, देह जर्जर हो गई है, अब मरा तब मरा की हालत है। पिता बड़ा चिंतित है, रात उसे नींद नहीं आती, सोचता ही रहता है। एक दिन खबर आई कि बेटा वापस आ रहा है। एक दिन भीख मांगने खड़ा था एक द्वार पर और इनकार कर दिया गया। बड़ा महल था। महल देखकर उसे अपने घर की याद आई। उसके पास भी बड़ा महल था, ऐसे ही नौकर चाकर उसके पास भी थे। और आज उसकी यह दशा हो गई कि भीख मांगने खड़ा है और नौकर चाकर भगा रहे हैं। उसने सोचा लौट जाऊं, क्षमा मांग लूंगा और पिता से कहूंगा तुम्हारा बेटा होने के तो मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए बेटे की तरह वापस नहीं आया हूं। एक नौकर की तरह मुझे भी रख लो। इतने नौकर हैं तुम्हारे घर में, एक मैं भी नौकर की तरह पड़ा रहूंगा। ऐसा सोचकर वो घर की तरफ वापस चला। पिता को पता चला तो पिता ने बड़े सुस्वादु भोजन बनवाए और सारे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया कि बेटा वापस लौट रहा है। बैंड बाजे बजवाए, संगीत का आयोजन किया, जो भी श्रेष्ठतम संभव हो सकता था। गांव में दिए जलवा दिए, फूलों से द्वार सजाया। बड़ा बेटा तो खेत पर काम करने गया था। जब वह सांझ को लौट रहा था, उसे गांव में बड़ा शोरगुल और बड़ा उत्सव मालूम पड़ा। उसने लोगों से पूछा, बात क्या है? किसी ने कहा, बात क्या है? अन्याय है। बात क्या है? तुम्हारी जिंदगी निकल गई इस बूढ़े का पैर दबाते दबाते, इसकी सेवा करते करते। तुम्हारा कभी स्वागत नहीं किया गया, न बंधनवार बांधे गए, न बाजे बजे, न तुम्हारे लिए भोज दिए गए। और सुनिए, आज सुपुत्र घर आ रहा है। तुम्हारे छोटे भाई वापस लौट रहे हैं, राजकुमार वापस लौट रहे हैं, सब बर्बाद करके। तो क्या ये अन्याय नहीं है? यह सब उसके स्वागत के लिए इंतजाम किया जा रहा है। बड़े भाई को भी चोट लगी। बात सीधी साफ थी, गणित की थी कि यह अन्याय है। गुस्से में घर पहुंचा, पिताजी से जाकर कहा कि मैं कभी आपसे मुंह उठाकर नहीं बोला, लेकिन आज सीमा के बात बाहर हो गई है। आज मुझे कहना ही होगा, आज मेरी शिकायत आपको सुननी ही होगी। यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पिता ने कहा, तू बेमतलब गर्म हो रहा है, तू तो मेरा है, तू तो मेरे साथ एक है। तेरी मैंने कभी चिंता नहीं की और चिंता का कोई कारण तूने दिया नहीं, इसलिए तेरा कभी स्वागत भी नहीं किया। स्वागत की कोई जरूरत न थी।
तेरा तो स्वागत है ही, लेकिन जो भटक गया था वह वापस लौट रहा है। इसे तू अन्याय मत समझ। जो भटक गया था उसका वापस लौटना स्वागत के योग्य है। वह इस घर में एक भिखमंगे की तरह आए तो शुभ न होगा। अपना सारा मान, अपनी सारी मर्यादा खोकर लौट रहा है। उसे मान वापस देना है, मर्यादा वापस देनी है, उसका सम्मान उसे वापस देना है, उसका आत्मगौरव उसे वापस देना है। अन्यथा वह इस घर में गौरवहीन होकर आएगा, सब बर्बाद करके आ रहा है। मुझे मालूम है, सही तो तू जो कहता है वही था। गांव भी यही कह रहा है कि उचित यही है कि उसके साथ यह सद्व्यवहार न किया जाए, लेकिन मैं कुछ और देखता हूं। यह सद्व्यवहार उसकी आत्म प्रतिष्ठा बन जाएगा। वह फिर अपने गौरव को पालेगा, वह फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, और एक बात का उसे भरोसा आ जाएगा कि बुरे हो के भले, इससे पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम बुरे और भले का फर्क नहीं करता। प्रेम बेशर्त होता है। आशा करता हूं इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है, जो एक नज़रिया हमें देखने को मिलता है, उसे हम अपनी जिंदगी में प्रयोग में लाएं। अपने से छोटों को सम्मान दें, अपने से बड़ों को सम्मान दें, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखें और प्रेम करते रहें। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।